तो आप लोगों ने अभी तक तो भौजी की वीडियो देखी ली होगी, वही भौजी, गोरखपुरिया भौजी। तो गोरखपुरिया भौजी की आज की आप सब ने वीडियो देखी। स्टार्टिंग होती है बड़े ही इमोशनल नोट पे कि अगर हम आज जिंदा हैं, आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, तो हम मौत से लड़के आए हैं। मैं शॉक हो गई इस लाइन को, क्योंकि पहले तो मैंने थंबनेल ही देखा तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि क्या है अंदर, चीज़ें क्या हो रही हैं, भाई क्यों ये जीना नहीं चाहती हैं। क्योंकि लाइफ में होता है कई बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, जब ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म, अब सब ख़त्म, यहाँ से सब कुछ ख़त्म करना है। तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। वीडियो देखनी स्टार्ट करी और वीडियो देखने के बाद पहली ही लाइन थी कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं मर के वापस लौटी हूँ, मैंने मौत को मात दी है, इस तरीके की लाइंस थी। तो ये लगा कि भाई इनकी लाइफ में हुआ क्या। फिर वही वही पुरानी चीज़ें, वही सारी बातें कि कैसे महादेव यानी कि जो इनके पति हैं भौजी के, वो किस तरीके से इनके साथ धोखा कर रहे हैं, इनको चीट कर रहे हैं, या ऐसा इन्हें लग रहा है कि वो इनको चीट कर रहे हैं। तो देखो, अब क्या है कि ये मूवीज़ बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, या ऐसे रील्स भी बनाते हैं, तो उसमें स्टोरी बनाते हैं। कोई एक ऐसी ही मूवी ये लोग शूट कर रहे हैं जिसमें कि किसी एक्ट्रेस को इन्होंने बुलाया था। उस एक्ट्रेस के साथ कुछ जो थे कि क्लोज बाई सीन्स थे जो महादेव और उस एक्ट्रेस को करने थे। जब आप इन चीज़ों को कर रहे हो और आप इस फील्ड में हो, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है कि चीज़ें होंगी। अगर इंटीमेसी के सीन है, या इंटीमेट होने के सीन है, या क्लोज आने के सीन है, चिपकने के सीन है, एक दूसरे को पकड़ने के सीन है, हग करने के सीन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ सीन है, वो सिर्फ उस वीडियो में कैप्चर होने के लिए वो सीन्स हैं। लेकिन साथ के साथ भौजी ने ये भी कहा कि वो सीन्स स्टोरी में नहीं थे, जो और अधिक इन्होंने शूट किया है, जो और अधिक इन्होंने क्लिप्स बनाई हैं, वो स्टोरी की डिमांड नहीं थी कि आप उस तरीके की चीज़ें करो, आप उस तरीके के सीन्स बनाओ, आप उस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करो, जो भी इन्होंने किया है। क्योंकि वहाँ से भौजी चली आई थी, उसके बाद इनके पति को मौका मिलता है और मौका मिलते ही वो चौका मारते हैं। हीरोइन जो है या जो भी मॉडल है उसके साथ इन्होंने कुछ ऐसे सीन्स किए जिसको देखने के बाद कि भौजी बहुत हर्ट हुई हैं, और बहुत हर्ट होने के बाद उन्हें ये लगा है कि अब शायद सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब शायद इनके लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में वो चीज़ें, वो बातें नहीं रही हैं। तो देखो, पहले तो आपने बहुत बार ऐसी चीज़ें पब्लिक के साथ शेयर की हैं, ये पहली बार नहीं है जब आप अपने हस्बैंड को ना कटघरे में या क्वेश्चन में खड़ा कर रहे हो, जब आप अपने पति पे सवालिया निशान उठा रहे हो। बहुत बार आपका पति नेपाल भाग के गया था, आपका पति किसी और के चक्कर में था, आपका पति रात को छुप छुप के किसी से बातें करता था, आप पकड़ती थी, आपको उस लड़की का नाम भी पता चल गया था, लेकिन कभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। हर बार आपने यही कहा कि ये मेरा, मतलब आधी अधूरी ही बात छोड़ी, कभी कोई भी बात सिरे से पूरी नहीं की। तो इस बार क्या गारंटी है कि आप जो बोल रहे हो वो सच ही है? इस बार क्या गारंटी है कि जो आपका शक है वो सच ही है? अब देखो, चीज़ें क्या है ना, चीज़ें बहुत सारी होती हैं। एक तो इन्होंने लव मैरिज की है, तो इनसिक्योरिटी ये रहती है लव मैरिज के स्टार्टिंग में, तो ये लगता है कि बस ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जान चुके होते हैं शादी के बाद, तो शादी के 2-4 सालों के अंदर ही इनका इंटरेस्ट एक दूसरे से खत्म होने लगता है। हालांकि बीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अगर वो भाग भुगा के शादी कर लेती है, तो जैसा कि इन्होंने किया है, इन्होंने भाग के शादी की है, तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इन्होंने लाइफ में जिंदगी के बड़े सारे थप्पड़ खाए, इन्होंने बहुत मेहनत की है, नो डाउट इन्होंने बहुत मेहनत की है, पब्लिक के भी बहुत सारी गालियां खाई, पब्लिक ने इन्हें भर भर के गालियां सुनाई, पब्लिक ने इन्हें भर भर के प्यार भी दिया। कोई इन्हें गंवार बोलता था, कोई इन्हें कुछ बोलता था, कुछ बोलता था। काफ़ी टाइम से, टिकटॉक के टाइम से ये देवर पहुना करके व्लॉग्स बनाती थी, छोटी छोटी क्लिप्स बनाती थी, और इनकी क्लिप्स वायरल भी होती थी। ठीक है, तो अब जब इन्हें सफलता मिली, तो साथ के साथ दोनों को सफलता मिली, दोनों को पैसे मिले। अब चूंकि ये एक माँ भी हैं, ये एक वाइफ भी हैं, इनके पास बच्चे और फैमिली की जिम्मेदारी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो पति है उसके पास तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, और इन्हें यही इनसिक्योरिटी भी है।
कि क्योंकि ये अपने मायके में कुछ कह नहीं सकती, मायके में किसी को कुछ नहीं बता सकती, मायके में किसी का कोई सहारा भी नहीं मांग सकती, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों के बाद 17-18 सालों के बाद तो इनका अपने मायके से रिश्ता जुड़ा है वापस से। ये इतने सालों तक अपने मायके भी नहीं गई थी, तो किस मुंह से ये वहाँ अपनी परेशानियों को कहने जाएंगी। इनके मायके वाले इनसे ऑलरेडी इतना नाराज़ थे, तो ये किस मुंह से अपने मायके वालों से चीज़ें कहने जाएंगी, बातें कहने जाएंगी, या अधिकार उन पे जमाने जाएंगी कि चलो मेरा साथ दो, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो ये ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। और जब ये ऐसा नहीं कर सकती तो इनके पास बर्दाश्त करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इनके पास 3 बच्चियां हैं। उन 3 बच्चियों की जिम्मेदारी है। अगर ये मतलब अपने पति को छोड़ भी देती हैं तो जिस भी कम्युनिटी से ये लोग आते हैं ना, वहाँ पे ये बहुत हाई फाई कहते हैं ना कि बहुत हाई फाई समाज से नहीं आती हैं, जहाँ के लोग पूछते ही नहीं है कि तुमने डिवोर्स लिया, तुम साथ रह रहे हो, तुम अलग रह रहे हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क पड़ता है, जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ फर्क पड़ता है। वहाँ अगर तुम्हारा पति एक रात भी घर नहीं आया ना, मोहल्ले की आंटियाँ पूछना शुरू कर देंगी कि कहाँ है, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, शाम तक नहीं आया घर से। अगर झगड़ा करके गया शाम तक नहीं आया तो शाम तक आपसे 5 आंटियाँ पूछ लेंगी कि फ़ोन आया था कि नहीं आया था, कब कहाँ है, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। ये सारी ही चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इनको सफ़र करनी पड़ेंगी। तो इनके लिए पति को छोड़ना भी इतना आसान नहीं है 3 बेटियों को लेके, क्योंकि फिर बेटियों की सिक्योरिटी, बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए तो ये अनफ है, ये कमा लेगी, ये अपने बच्चियों का पाल पोस लेगी, लेकिन एक बाप का नाम जो चाहिए होता है उसके लिए इनको अपने पति के साथ भी रहना ज़रूरी है। हाँ, अब ये जो बार बार ड्रामे कर चुकी हैं कि पति मेरा धोखा दे रहा है, पति मेरा धोखा दे रहा है, पति मेरा धोखा दे रहा है, हर बार का इनका सेम एक ही राग है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ईमानदार नहीं है। तो देखो, ये अगर आप इस बार भी कंटेंट के लिए ही कर रही हैं तो सच में गलत है। लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि आप हर्ट हुई हैं, तो हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ की ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी महादेव कर रहे हैं वो गलत है। तो आपको उनसे पर्सनली उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो, कंटेंट से ज़्यादा ना आप अपने आप पे, अपने रिश्ते पे थोड़ा ध्यान दो। आप दोनों एक दूसरे को टाइम दो। आप दोनों जब भी बात करते हो कंटेंट के लिए, कैमरे के सामने नहीं, आप अकेले में बातें करो, आप अकेले में एक दूसरे को टाइम दो। और पता है, सब कुछ संभल जाता है जब पति पत्नी एक दूसरे को समय देते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को शांत मन से सुनते हैं। आप उन्हें बोलने का मौका दो कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी और की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ उन्हें बुरी लग रही है। और आप भी ये चीज़ें समझने की कोशिश करो कि कहीं आपका सिर्फ ये शक तो, ये वहम तो नहीं है, और बार बार शक करने की वजह से हो सकता है कि आपका पति भटक रहा हो। बार बार शक करने की वजह से हो सकता है कि आपका पति जानबूझ के ये चीज़ें, ये हरकतें कर रहा हो कि ले तू मेरे ऊपर शक करती है, मैं हकीकत में करूँगा, सब कुछ करूँगा, हकीकत में करूँगा। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आपस में बैठ के समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे की खुशियों की रिस्पेक्ट करो। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, वो दिखता भी है। हाँ, आप दोनों ने ही अपने रिश्ते को ये नाटक, ये प्रैंक कर करके बिगाड़ा है, ये मुझे लगता है। आप सबको क्या लगता है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।